बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ गई है। वर्षों क्या दशकों से इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह खास जानकारी है, क्योंकि आपका सर्वे जो है इसी जुलाई महीने से शुरू होने वाला है। तो आखिर क्या है इसमें तमाम अपडेट, मैं इसको बतलाऊं इससे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि वो तमाम लोग जो सर्वे का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी हो जाए कि आखिर सर्वे कब होगी और कैसे होगी। तो चलिए मैं बतलाते चलता हूं कि मित्रों, सर्वे के लिए 9888 कर्मियों की अलग से नियुक्ति हुई है। जिन तमाम कर्मियों का ट्रेनिंग चल रहा है वह ट्रेनिंग 11 जुलाई से ही प्रारंभ हो गई है। यह ट्रेनिंग जो है 3 सप्ताह की होगी और इसी 3 सप्ताह में सभी अंचलों में जो है ये जो सर्वे कराए जाते हैं उसके लिए एक ऑफिस होते हैं प्रखंड स्तर पर, उस ऑफिस का चयन कर लेना है और तमाम अमीनों को टूल किट भी उपलब्ध करा देना है और तमाम ऑफिसों में जो है इंटरनेट से संबंधित भी सारी व्यवस्थाएं पूरा कर देना है। कुर्सी टेबल बैठने वगैरह के लिए, लिखने के लिए जो भी अपरेशानी होती है उस सारे अपरेशानियों को दूर करते हुए एकदम से सुचारू रूप से काम हो सके ऐसी व्यवस्था सभी अंचलों में कर दी जानी है। यह फरमान जो है यह निकल करके आया है, अखबार के माध्यम से जो रिपोर्टें निकल करके आई है वही रिपोर्टें मैं आपको बतला देना चाहता हूं। मैं ये भी बतलाते चलूं कि आगे बतलाया यह गया है कि 37 अधिकारी जो सर्वे के अधिकारी होते हैं प्रखंड स्तर पर, वह 37 अधिकारियों का भी नियुक्ति कर दिया गया है। जो कौन कहाँ देखेंगे इसका अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन किस जगह पे कौन सा कानूनगो होंगे, कौन सा सर्वे अधिकारी होंगे, ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था लमसम पूरी हो गई है और केवल सरकार का फरमान बाकी है। मैं आपको बतलाते चलूं कि अपर मुख्य सचिव भूमि सुधार विभाग के दीपक कुमार सिंह के द्वारा ये तमाम चीज़ें निर्देशित की गई है। तमाम डीएम को यह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में सर्वे को इसी महीना में शुरू कर देना है और जिस तरीके से चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर सारे कामों को छोड़ करके और चुनावी ड्यूटी मुस्तैदी से की जाती है, चुनाव ही एकमात्र संकल्प होता है, विचार होता है, उसी तरह से सरकार यह एक संकल्प और विचार के तहत यह चाहती है कि बहुत ही तेजी में, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही साफ सुथरा ढंग से यह सर्वे जल्द से जल्द करा लिया जाए और इस पर सरकार की नज़र बहुत ही पैनी है। इस पर जो है बड़े अधिकारी भी, अपर समहर्ता भी और डीएम साहब भी और यहाँ तक ही अपर प्रधान महासचिव, अपर मुख्य सचिव, ये तमाम लोग एक्टिव भाव से इस पर लग गए हैं। और एक और बात निकल करके आई है कि अंचल में उन गांवों का सर्वे सबसे पहले होगा जिसका जमाबंदी सबसे छोटा है, यानी कि छोटे गांवों का सर्वे पहले कराया जाएगा प्राथमिकता के तौर पर और बड़े गांवों का सर्वे बाद में कराया जाएगा। और एक और बातें निकल करके आई है कि प्रपत्र 2 सर्वे के लिए एक प्रपत्र 2 होता है और रैयत और अंचल कर्मी के बीच समन्वय बन सके उसके लिए भी विस्तारण है और प्रपत्र 2 जो है अंचल कर्मियों के द्वारा ही बंटवाया जाएगा और रैयतों को दिया जाएगा। प्रपत्र 2 में रैयत जो है अपने जमीन का ब्यौरा लिख करके देंगे और उसका कागज पत्र जो भी उनके पक्ष में है वह लिख करके देंगे और जिस तरीके से भी हो उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो यह आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ इसलिए है कि आप सोचिए जरा सा, आपके पूर्वज अगर गलती कर दिए सर्वे के समय, वह
एक्टिव नहीं रहे सर्वे के समय, तो उसका भुक्तभोगी आज आपको होना पड़ रहा है। या वह जमीन आप छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ना है तो कोर्ट में जा कर के वर्षों चक्कर लगाइए। 10 साल, 15 साल, 20 साल मुकदमा लड़िएगा तो उस समस्या का निराकरण होगा। तो जो आप उससे सीख लिए हैं या जो लोग सीख नहीं लिए हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वह गलती आप नहीं करिए कि आपके बाल बच्चा को भी उस तरह का भुक्तभोगी होना हो। अभी सर्वे अगर आया है तो इस पर एक्टिव हो करके आपको सर्वे करा लेना चाहिए। अगर आप बाहर भीतर ही हैं और सर्वे शुरू हो जाती है तो एक आध महीना के लिए घर पर आ करके अपने सारे डॉक्यूमेंट को ठीक ठाक करके और प्रपत्र 2 भर करके किसी तरह से अंचल में जो उसका ऑफिस होता है उस ऑफिस पर जमा हो जाएगा और आपका काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा और आपके बाल बच्चे को तकलीफ नहीं होगा। आपका सर्वे जब सही ढंग से यहाँ हो जाएगा तो आगे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और नहीं तो थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो समझिए कि फिर एक पुश गड़बड़ होगा। और यह सर्वे बहुत मजबूती ढंग से किया जा रहा है। किसी प्रकार का कमी होगा तो उस परिस्थिति में वह जमीन आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, फिर वह जमीन सरकार के नाम से खाता खुल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को आपको देखना है और कैसे हमारा चीज़ है और हमारे नाम से रह जाए। कोई भी बिगड़ा हुआ का डॉक्यूमेंट है तो आखिर वह बिगड़ा हुआ क्यों है, वह तो अब साक्ष्य प्रमाण का समय आ गया है कि आखिर वह उसका क्या काम हो सकता है, कितना वैल्यूएबल हो सकता है। जब प्रपत्र 2 भर के आप दीजिएगा तो सभी चीज़ सामने चला आएगा और सभी दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएंगे और जिसका जो भी चीज़ होगा उसको निकल करके सामने आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक और बात है कि जो लोग अभी भी पुराने चीज़ों को सुधार नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है कि फिर एगो तो वो नहीं सुधारे, या फिर अब की बार हो गया डबल सर्वे हो जाएगा तो फिर वो उधरने वाला नहीं है। इसलिए आपको जो भी चीज़ें हैं इस सब पर अपडेट हो जाना है, तैयार हो जाना है। इसी महीने से सर्वे होगा, इसके लिए आपको संकल्पित हो जाना है कि हम अपने बाल बच्चे को कष्ट नहीं देंगे और कुछ ना कुछ समय निकाल करके हम सही ढंग से सर्वे करा लेंगे। जय हिंद।